नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका रिवीजन मिता क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में है के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय ये है कि इंडिया 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इन 75 ईयर्स में हमारा क्या अचीवमेंट रहा और हमारे पड़ोसियों का क्या अचीवमेंट रहा, हम कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रियों से भी। तो आइए देखते हैं हमारा क्या अचीवमेंट रहा और कहाँ पे हम पीछे रह गए। सो इंडिया एट 75, हाउ फार इंडिया हैज कम एंड हाउ फार इट नीड्स टू गो स्टिल। हमने कहाँ तक की दूरी तय की और कहाँ तक और हमें आगे जाना है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन सब पैरामीटर्स पे हमने अभी तक क्या अचीव किया और हमें क्या क्या अचीव करना है। आज के टॉपिक का विषय यही है। एज इंडिया सेलिब्रेट्स 75 years of independence, we take a look at the country's performance along several variables like GDP, average income, human development index and more. इन सब जो पैरामीटर्स हैं हम देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है। तो डेटा शो दैट इनकम ऑफ poorer half of India have barely improved of the 3 decades in comparison of income of top half. जो टॉप हाफ परसेंट ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके तुलना में जो पुअरर हाफ है, इनके जो इनकम है उसमें बहुत ही कम आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है इन लास्ट 3 decades. So this is the general overview of that independent India what achieved since independence so far. So there are two ways to look at India's performance on any variables. One is to look at India's trajectory. India का जो खुद का ओन पाथ है उसके बारे में हम देखेंगे and understand what has been achieved since attaining independence from the British. आज़ादी के उपरांत हमने क्या अचीव किया। And the other is to compare India's trajectory and its current state with some other country. जिससे पहला हमने देखे कि इंडिया ने खुद से क्या अचीव किया और दूसरा हम देखेंगे कि दूसरे कंट्री की तुलना में क्या अचीव किया। सो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इन्होंने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज जीडीपी। फ्रेंड्स, जीडीपी के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री। Before the advent of colonialism in India, India was the richest country in the world. So 97% of economic history of जो world है उसमें India was called land of wealth, land of prosperity, land of peace. ये सब चीज़ था जब तक ब्रिटिश का शासन इंडिया पे नहीं आया। लेकिन जैसे ब्रिटिश का शासन इंडिया में फुली तरह से इस्टेब्लिश हो गया तो इन लोगों ने इतना लूटा कंट्री को। अब एक एस्टिमेट के हिसाब से $45 ट्रिलियन इन्होंने इंडिया से ड्रेन आउट किया। जबकि अभी जो रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जो कि यूएसए को बोलते हैं, वर्तमान जीडीपी उनका $21 ट्रिलियन के बराबर है। अब समझिए कि जो 190 ईयर्स के जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसमें जब ये लोग आए थे तब वर्ल्ड में हमारा 27% हमारा हिस्सा था जीडीपी का, और जब ये इंडिया को छोड़ के गए तो उस समय हमारा जीडीपी का कितना था शेयर, दैट वाज जस्ट 3%। दैट मीन्स 20% ऑफ द जीडीपी जो इंडिया का था इन्होंने लूट लिया। आज जो आप यूके में देखते हैं प्रोस्पेरिटी, चमक दमक, दैट इज स्टोलन फ्रॉम द इंडिया। मैं जो 45 ट्रिलियन बोला वो आज के हिसाब से है, बट व्हेन दे हैव came to India, that time India's share in the world economy was 27%, और जब ये छोड़ के गए तो 3%। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना लूट हुआ इंडिया में। बट स्टिल, so after the independence, India has done well to grow its GDP. However, China is a reminder that what India could have achieved. The important point is to note that China and India has रीजनेबली कंपेरेबल जीडीपी इन द 1970 एंड 80s। हमने जीडीपी में अपना सुधार किया है, नो डाउट हमने अच्छा अचीव किया है। अराउंड $3 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी है वर्तमान में।
परंतु यदि चाइना से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे रह गए। चाइना का जीडीपी भी हमारे आसपास ही था अप टू 1980, लेकिन अभी देखिए चाइना का जो जीडीपी है वो 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दैट मीन्स 15 ट्रिलियन डॉलर जो जीडीपी है चाइना का हमसे अधिक है। तो इसमें कोई गौरवपूर्ण ये क्षण तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन कंपेयर विथ चाइना। So next variable is GDP per capita. So this provides a more realistic comparison because it divides a country's GDP by the population of that country. सिंपल सा आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज द एवरेज ऑफ जो पर कैपिटा इनकम है क्या है, दिस इज एवरेज ऑफ इनकम। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जो एंटायर कंट्री का जीडीपी है उसको डिवाइड करते हैं किससे, population of that country. India is just next to Pakistan and even as Brazil shows पर ब्राज़ील का भी पर कैपिटा इनकम हमारे हमसे बढ़िया। जस्ट हम किसी तरह से एक हार्टनिंग न्यूज हमारे लिए है जिससे कोई कंपेयर ही नहीं किया सकता, पाकिस्तान से थोड़ा सा हम ऊपर है, बट वाई वी शुड कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे। जीडीपी पर कैपिटा इनकम अभी कितना है, अप्रोक्सीमेटली $2000 के आसपास है। बट इसमें इनइक्वलिटी के बारे में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कुछ आदमी बहुत अधिक कमाते हैं, कुछ आदमी बहुत कम कमाते हैं। वो तो एवरेज है एक, जहाँ भाई इतना पॉपुलेशन है और इतना जीडीपी है, उसको डिवाइड कर दो, क्या हर एक आदमी इक्वल कमाता है, क्या नहीं कमाता है। सो मोर रियलिस्टिक पिक्चर के लिए एक तीसरा जो वेरिएबल है दैट इज मीडियन इनकम। ये क्या, इसके बारे में देखते हैं। वेल जीडीपी पर कैपिटा टेल्स अस द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन, इट डज नॉट कैप्चर द फुल एक्सटेंट ऑफ इनइक्वलिटी, जैसा कि मैंने बताया। So median divides the whole population into two equal parts. दो पार्ट में median population को डिवाइड करता है। The median income gives us income level that is earned by the half of India. जो prosperous जो लोग हैं वो कितना कमाते हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और जो गरीब लोग हैं वो कितना कमाते हैं। So while GDP per capita tells us the average income of India, it does not capture the full extent of inequality. Already we have captured that one. So the median income gives us the income level that is earned by half of the India. Already we have discussed this point also. So if we plot India's graph, of median income, it becomes flat, which suggests that even though overall GDP has grown rapidly, very important point, the inequalities have also increased because the incomes of the poorer half of India barely improved in comparison to the income of the top half. इस लेक्चर के शुरुआत में ही हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि हाफ ऑफ द इंडिया का तो ठीक है, बहुत अच्छा खाता पीता है, एकदम मज़े में है, परंतु जो गरीब लोग हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और लिटिल इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द 3 decades. सो पॉपुलेशन दैट वाज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये एक फोर्थ वेरिएबल है जिसके आधार पर हम कंपेयर करेंगे इंडिया का और दूसरे कंट्री का। सो पॉपुलेशन दैट वाज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी विच इज डिफाइंड एज लिविंग बिलो $2 इंटरनेशनल। $1 80 के बराबर होता है, तो $2 आप समझिए कि जो कितना हुआ 160। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो रहने वाले लोग हैं दैट इज एक्सट्रीमली पुअर लोग, ये किनको बोलते हैं, जिनका आमदनी $2 से कम है। ठीक है, मतलब 160 रुपये भी ये बेचारे नहीं कमा पाते हैं एक दिन में। तो उसका कितना है इंडिया के पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन। सो इंडिया हैड डन वेल ब्रिंगिंग डाउन दिस शेयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 60%। समझे 60% लोग इस कैटेगरी में आते थे समझे आज़ादी के जस्ट बाद। तो ये जो आंकड़ा है अभी 10% के आसपास आ गया है। बट मोस्ट अदर कंपेरेबल कंट्रीज हैव डन इवन बेटर। यहाँ पर भी हम ठीक है, हम जस्ट थम्पिंग का विषय हमारे लाइक 60% लोग पहले एक्सट्रीमली पुअर थे, नो जस्ट 10% पीपल आर पुअर। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण नहीं है, क्योंकि जो दूसरे कंट्री है वो हमसे अच्छा किया है, जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है, दे हैव डन रिमार्केबल प्रोग्रेस। सो इंडिया इज होम टू द मोस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द, हमारे शर्म की विषय है यदि आप करें कि $3 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी है और एट द सेम टाइम दुनिया के सबसे गरीब लोग भारत में ही रहते हैं, एक्सट्रीमली पुअर पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये कौन सा क्या हमारा अचीवमेंट है, दिस इज नॉट अचीवमेंट। सही है।
अब देखते हैं जो पांचवा है वेरिएबल, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो द एंड गोल ऑफ हायर जीडीपी एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू हैव बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। अब इकोनॉमी को आप बढ़ा रहे हैं या बोलते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि लोगों तक को बेनिफिट मिलना चाहिए। लोगों तक बेनिफिट जब जाएगा तभी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार होगा। HDI इज ए कंपोजिट ऑफ हेल्थ, इसमें 3 कंपोनेंट है। सो फर्स्ट वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर्स। सो वन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज बेस्ट अचीवमेंट इज द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा है जो है, इसमें हमने बड़ा अच्छा सुधार किया है, बट हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर पे बहुत अच्छा हम नहीं कर पाए हैं। स्पेशली जो ईस्टर्न स्टेट है और नॉर्दर्न स्टेट है, दे हैव नॉट डन वेल ऑन दिस फ्रंट। लेकिन आप वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट जो है इंडिया के, इन्होंने अच्छा किया है हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरिएबल पर भी हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप छोड़ दें तो हमने ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं किया है इन कंपेयर टू अदर कंट्री। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। So this is also a cause of concern for us because there is abject level of women's involvement in Indian economy. वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही कम है। इवन जो अर्बन एरिया है वहाँ पर भी कम ही है, रूरल एरिया के तो बात ही छोड़िए। So for India to achieve its full potential, be it in the form of increasing its GDP or reducing its poverty, GDP आपको बढ़ाना हो या reducing poverty को करना हो, एंड inequality और improving the HDI, मतलब जितने वेरिएबल्स पहले का हमने देखा वो सबका इम्पैक्ट है। यदि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं होता है तो इसका इम्पैक्ट है उन सारे वेरिएबल्स पर। सो पॉलिसी मेकर्स हैव टू एनजेंडर, देखिए मैंने इसको पिंक कलर दिया है, एनजेंडर्स मीन्स वुमेन से रिलेटेड है, कंडीशन फॉर इंडियन वुमेन टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। पॉलिसी मेकर को ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि अधिक से अधिक महिलाएं इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करें, इससे उनके साथ साथ देश का भी जीडीपी बढ़ेगा और सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा, सरकार अधिक वेलफेयर एक्टिविटी, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और अच्छे अच्छे काम कर सकती है। तो ये सब जो वेरिएबल्स हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया कि ठीक है हमने अच्छा किया है नो डाउट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया है इफ़ यू कंपेयर विद द अदर कंट्री। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आपके जीएस मेंस में या एसए में, इवन इन पर्सनालिटी टेस्ट में भी यदि क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, व्हाट इज द इंडियाज अचीवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस ऑन दिस फ्रंट, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट है, जीडीपी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, then I'm sure that you will be able to answer. Thanks for watching. So if you are new to my channel then please don't forget to subscribe my channel। और इसी प्रकार से जो टॉपिक आपके न्यूज़ में रहते हैं और वो आपके सिलेबस का पार्ट है, then I am coming with that topic in next time also. Okay, thank you.